नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज है 10 जून 2021 और 10 जून 2021 से जितनी भी करंट अफेयर्स रहेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। जिन जिन एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। हम डे बाई डे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। आज है 10 जून 2021 और 10 जून 2021 का ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका आंसर क्या रहेगा वो और विद एमसीक्यू मैं आपके साथ इसमें इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर्स की वीडियो है, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस जैसे 8 जून 9 जून और साथ ही 5 या 6 जून की करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। आप ग्रुप ज्वाइन करिएगा और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और कोई करंट अफेयर्स अगर 10 जून करंट अफेयर्स या 10 जून की करंट अफेयर्स मुझसे मिस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जहां तक आपकी रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जहां तक आपकी रिच हो वहां तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है वो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं आपके साथ अब इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। तो हिमाचल प्रदेश हैज क्लेम्ड टू द थर्ड स्पोर्ट इन अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 नेशनल रैंकिंग विद अ स्कोर ऑफ 57.1। तो ये स्कोर के साथ आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश थर्ड प्लेस पर रहा है। कौन सी इंडेक्स में? तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। अब इसमें आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश की रैंक थर्ड प्लेस पर है और इसका स्कोर भी आपको याद रखते चलना है। तो स्कोर कितना है? तो वो है 57.1। अब इसमें आपको बताना क्या है, ये क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है? तो ये पूछ रहा है कि विच स्टेट इज एट द फर्स्ट पोजीशन विद स्कोर ऑफ 64.1। तो ये आपको याद ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन पर रहा है विद अ स्कोर ऑफ 64.1। तो हिमाचल प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये हिंदी में आपने पढ़ लिया होगा। अब इसमें बताना है कि कौन सा राज्य 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। तो जो फर्स्ट प्लेस पर स्टेट है वो कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का नेम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश स्टेट
फर्स्ट प्लेस पर रहा है 64.1 के स्कोर के साथ। और जो थर्ड प्लेस पर आया है वो कौन सा आया है इस बार, तो वो है हिमाचल प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021, तो ये आपको याद रखना है। और जो सेकंड प्लेस पर स्टेट है वो कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा का नेम भी आपको याद रखते चलना है। और उड़ीसा का स्कोर है 59.3, तो 59.3 के साथ उड़ीसा थर्ड प्लेस पर है और हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा सेकंड प्लेस पर है और हिमाचल प्रदेश थर्ड प्लेस पर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनाउंस्ड प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड ऑक्सीजन फॉरेस्ट। ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवेन या ऑक्सीजन वन की घोषणा करी है। तो ऑक्सीजन वन या फिर ऑक्सीवेन या प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसकी शुरुआत या इसकी घोषणा, ये स्कीम है, इनकी घोषणा किसने करी है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। अब आपको बताना है कि मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना या फिर ऑक्सीवन की घोषणा करी है। अब वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा। तो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा ही ये प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवन की घोषणा करी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग एंड हुम हैव जॉइंट लॉन्च्ड अ सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टू असिस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोवाइडिंग होम केयर सपोर्ट टू कोविड-19 पेशेंट्स। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट है या कौन सा अभियान है जिसमें नीति आयोग और किसने जॉइंटली ये लॉन्च करा है। तो नीति आयोग और किसके द्वारा, तो ये आपको बताना है कि नीति आयोग और किसके द्वारा संयुक्त रूप से 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है ताकि जिला प्रशासन को कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में सहायता मिल सके। तो ये किसके द्वारा यहाँ पर इनिशिएटिव या ये संयुक्त रूप से इसको लॉन्च करा गया है अभियान को, तो ये है पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग। तो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा इसे जॉइंटली लॉन्च करा गया है। तो पिरामल फाउंडेशन का नेम और नीति आयोग का नेम, दोनों के नेम आपको याद रखने हैं और दोनों ने ही ये संस्कृत सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान लॉन्च करा है 112 आकांक्षी जिलों में। तो ये आपको याद रखते चलना है। अब ये क्यों करा है, जिला प्रशासन को कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में सहायता मिल सके, इसलिए इसको लॉन्च करा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has bagged the number 1 spot on the Time Most Desirable Woman 2020 लिस्ट। तो ये पहला क्वेश्चन ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा वो मैं आपको अब बताता हूं कि इसका आंसर क्या रहेगा। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 लिस्ट में नंबर 1 जो स्थान किसने हासिल करा है, तो वो जो स्थान हासिल करा है नंबर 1 वो किसके द्वारा यहाँ पर करा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा रिया चक्रवर्ती। तो टाइम्स
ऑफ टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 लिस्ट में नंबर 1 पर जो रही हैं वो रही हैं रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती का नेम आपको याद रखते चलना है। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 लिस्ट में नंबर 1 स्थान पर रही हैं। अब ये यहाँ पर इतना इनका नेम इसमें क्यों आया, ये नंबर 1 पर क्यों रही हैं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक्टर थे जिनकी 2020 में डेथ हो गई थी। अब उन्हीं की ये थी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, काफ़ी न्यूज़ में रही थी, इसीलिए टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 लिस्ट में इनको नंबर 1 प्लेस पर स्थान दिया गया है। और जो सेकंड पर रही हैं वो कौन रही हैं? तो वो रही हैं, 1 मिनट रुकिएगा। तो इसका जो सेकंड प्लेस पर रही हैं वो रही हैं एडलाइन कैस्टेलिनो। एडलाइन कैस्टेलिनो ये मिस यूनिवर्स में थर्ड रनरअप रही थी। तो मिस यूनिवर्स 2020 में थर्ड रनरअप जो रही थी एडलाइन कैस्टेलिनो, ये सेकंड प्लेस पर रही हैं। और दिशा पटानी, कियारा आडवाणी और दीपिका पादुकोण ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस पर रही हैं रेस्पेक्टिवली। ये आप देख रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको ये याद रखते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेड whom for a second 5-year term as chief of the World Organization beginning January 1, 2022। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले विश्व संगठन के प्रमुख के रूप में दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? तो उनका नेम आपको बताना है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किसका नेम रिकमेंड करा गया है सेकंड 5-ईयर टर्म के लिए? तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल जो रहेंगे तो वो आपको बताना है किसको अब सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट करा जा रहा है। तो ये जो नेम है वो है एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस का नेम आपको याद रखना है, सेक्रेटरी जनरल हैं ये एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के। इनका सेकंड 5-ईयर टर्म के लिए इनके नेम की रिकमेंड करी जा रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो ऐसे ही ये आपको याद रखते चलना है। अब जो लास्ट ऑप्शन ये आप देख रहे हैं डेविड आर मालपास, ये वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? डेविड आर मालपास हैं। मसासुक अस्कावा सेकंड ऑप्शन, ये एडीबी के प्रेसिडेंट हैं। और जिन लिक्विन AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इनके हेड या प्रेसिडेंट के नेम आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बंधन बैंक हैज रिसीव्ड RBI नोट to reappoint whom as its MD and CEO for 3 years। तो अब किसको बंधन बैंक के MD एंड CEO के रूप में दोबारा से रीअपॉइंट करने के लिए RBI ने मंजूरी दे दी है? तो वो आपको इसमें बताना है कि बंधन बैंक को 3 साल के लिए अपने MD और CEO के रूप में फिर से या किसे फिर से नियुक्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चंद्रशेखर घोष। तो चंद्रशेखर घोष का नेम आपको याद रखते चलना है। विश्ववीर आहूजा, इनको मैंने आपको कल भी बताया था, RBL बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं विश्ववीर आहूजा। और हितेंद्र दवे, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये बने हैं हितेंद्र दवे MD एंड CEO ऑफ HSBC इंडिया। तो ये भी आपको याद रखते चलना है। और दिनेश कुमार खरा चेयरमैन हैं किसके? SBI। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज बीन इलेक्टेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOC। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके
हेड या किसको इलेक्ट करा गया है, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर 2022 से 24 टर्म के लिए। तो 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा कि किसको चुना गया है, तो वो है भारत। इंडिया को अपॉइंट करा गया है 2024 तक या 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू ग्लोबल डाटाबेस नेम्ड आई फैमिला टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन through family DNA and help the policy solve cold केसेस इन मेंबर कंट्रीज। तो पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में ठंडे मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया, तो आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च करा है, वो आपको इसमें बताना है कि किसके द्वारा इसे लॉन्च करा गया है आई फैमिलिया को। तो आई फैमिलिया जो लॉन्च करा है वो करा है इंटरपोल ने। तो इंटरपोल का नेम आपको अच्छे से याद रखना है। इंटरपोल के द्वारा आई फैमिलिया लॉन्च करा गया है। ये पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में ठंडे मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए इसको लॉन्च करा गया है आई फैमिलिया को। एक नया वैश्विक डेटाबेस है ये। तो आई फैमिलिया किसने लॉन्च करा है, इंटरपोल ने। अब इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है इंटरपोल की। और इसका फॉर्मेशन सितंबर 1923 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और साथ ही इसमें कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, तो 194 इंटरपोल की मेंबर्स हैं 194 कंट्रीज। और इसका फॉर्मेशन सितंबर 1923 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर फ्रांस में लियोन में है। तो फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट का नेम आपको याद रखना है किम जोंग यूंग। तो किम जोंग यूंग का नेम आपको याद रखते चलना है। अब इसमें ऑप्शन मैंने इसलिए सेट नहीं करे क्योंकि इंटरपोल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कंट्री कितनी मेंबर हैं इसमें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और प्रेसिडेंट, ये आपको यहाँ से पता चल गए। तो ये आपको याद रखते चलना है। तो इंटरपोल द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा आई फैमिलिया ये पोर्टल आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च करा गया है। तो ये आपको याद रखते चलना है। जितनी भी करंट अफेयर्स थी 10 जून 2021 से संबंधित सब मैंने आपके इस वीडियो में बता दी हैं। तो और जितनी भी करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए लिंक पर क्लिक करिए, ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर कोई भी करंट अफेयर्स मुझसे मिस होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और जहां तक रिच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। तो गुड बाय।